हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, और क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में। तो स्टे ट्यून्ड, डिटेल रीडिंग होने वाली है। ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइस से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। सॉरी, अभी हम देखते हैं कि ओवरऑल उनकी करेंट फीलिंग क्या है। पहले देख लेते हैं कि आपके रिश्ते में चल क्या रहा है। काफ़ी दिनों से किया नहीं था तो मैं फिर से कन्फ्यूज़ हो गई। प्लीज़ डिवाइन, मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। अगर आपने अब तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के होम पे जाएंगे तो उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे मैंने 2 बजे रीडिंग डाली है जो कि डिफरेंट टॉपिक पे आती हैं वहाँ पे, तो आप उन्हें देख लीजिए अगर आपको वो अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी रूम है इस बात के लिए कि वहाँ पे डिफरेंट टॉपिक पे रीडिंग डाली जा सकती है। तो मैंने अलग अलग टॉपिक पे रीडिंग डाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकते हैं, तो जाकर के एक बार ज़रूर देख लीजिए। एक रीडिंग मॉर्निंग में आती है जहाँ पे आपके बारे में कि आपका आज मूड कैसा रहेगा, आपके पर्सन का मूड कैसा रहेगा, आपका दिन कैसा जाएगा और आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है, ये भी रहता है। तो जाके वहाँ पे भी देख लेना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, अपने डिवाइन से प्रे करो कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, अब ये कोई जिम्मेदारी लेना चाहता है या जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, भाग रहा है, अभी हम टैरो से देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बैलेंस की एनर्जी, बैलेंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अगर बैलेंस होता तो रीडिंग आप देख ही नहीं रहे होते। तो इम्बैलेंस है कुछ ना कुछ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इन एंड आउट की एनर्जी है, बार बार रिश्ते में आते हो, बार बार रिश्ते से दूर हो जाते हो, ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताएं, पता नहीं क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। कार्ड बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, बड़ी मुश्किल से आएंगे बिग हैप्पी चेंजेस, क्योंकि आप लोगों के अंदर बैलेंस नहीं है रिश्ते को लेकर के। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों के बीच में, ठीक है, आप दोनों को फील होता है और शायद पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, ठीक है। गुड लक, अच्छा भाग्य, बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं और गुड लक आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है या इस वक्त चल रहा है। पर हो सकता है आप लोग किसी तरीके का, आप लोगों के बिहेवियर में प्रॉब्लम हो सकती है, या आप लोग बैलेंस नहीं हो, इनर वर्क आपके चक्रास बैलेंस नहीं हो सकते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको चक्रास को अपने बैलेंस करने की ज़रूरत है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। नए व्यूअर्स को मैं बता दूं कि हमारी रीडिंग के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हाफ में हम आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है, और सेकेंड हाफ में हम उनकी फीलिंग आपके लिए देखते हैं। अगर दोनों में डिफरेंस आता है इसका मतलब है कि उनकी ज़िंदगी में कोई और भी है आपके अलावा, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ अपनी लिए करंट फीलिंग देखनी है तो आप वीडियो को स्किप करके सेकेंड हाफ पे जा सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। डेविल की एनर्जी है, थोड़े से एंगर इश्यूज हो सकते हैं, एडिक्शंस हो सकते हैं, गुस्सा हो सकता है, लस्टी बिहेवियर, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है बहुत ज़्यादा,
इसके अलावा किसी तरीके के एडिक्शन, नशे की लत हो सकती है, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेचैनी हो सकती है, जलन हो सकती है, किसी के लिए बराबरी का भाव हो सकता है, या बहुत ज़्यादा किसी के लिए बहुत बेचैनी, बहुत जल्दी पड़ी है कि ये काम बहुत जल्दी हो जाए, इस तरीके की। तो इस तरीके के भाव इनके मन में अभी हैं, तो ये अभी डेविल की कंडीशन में है यहाँ पे, ठीक है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो कैप्रिकॉर्न और लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, ठीक है। बाकी सभी साइन भी यहाँ पे होंगे, क्योंकि अभी हम बॉटम भी चेक करेंगे और क्लैरिफायर भी लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाना चाहते हैं, कोई विश है जिसको ये पूरा करना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, अपना पहले एक फ्लोर मजबूत करना चाहते हैं, अपने पैरों के नीचे की ज़मीन मजबूत करना चाहते हैं, उसके बाद एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने लिए न्याय करना चाहते हैं या बराबरी करना चाहते हैं, ये चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। 6 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, वही है। अब देख लेते हैं कि कुछ खास किसी के लिए अगर है तो देखते हैं क्या है। 6 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। कोई कार्ड सीधा हुआ लेकिन अंदर रह गया, चलो अब आएगा तो देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल बाबा जी 6 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। ये अपनी ज़िंदगी में सक्सेस को लाना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, फाइनेंसेस लेकिन इनकी आने में देरी हो रही है, इस और बेचैन है। ये किसी को ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इस ऑफर के लिए रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि पहले सबसे पहले ये अपनी ज़िंदगी में सक्सेस लाना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न भी है। हो सकता है कैरियर वाइज किसी तरीके का कन्फ्यूज़न इनके माइंड में हो सकता है कि किधर जाएं, इस वाले में जाएं कि इस वाले में जाएं, कहाँ पे पेंटिकल वाइज इनका कि ये प्रोफेशन चुने, वो प्रोफेशन चुने, या किसी भी तरीके की चीज़ें इनके माइंड में हो सकती है। मतलब ड्युअलिटी है, किसी तरीके का कन्फ्यूज़न है, या इनकी ज़िंदगी में कोई ऑफ़र हो सकते हैं, कोई 2 सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ इनको ऑफ़र करना है, पेंटिकल अपना ये एक स्टेबल ऑफ़र करना है। तो वहाँ पे कोई 2 सिचुएशन हो सकती हैं कि करें कि इसको करें कि इसको करें, या फिर 2 हालात ऐसे हो सकते हैं, ये 2 पर्सन हो सकते हैं, या फिर 2 हालात ऐसे हो सकते हैं कि एक तरफ अपना कैरियर है, एक तरफ किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में प्रपोजल देना है या कुछ भी है, सक्सेस पानी। तो सक्सेस के लिए लेकर के ये थोड़े से रुके हुए हैं यहाँ पे चीज़ें। तो उन्हीं चीज़ों में डुअलिटी, कन्फ्यूज़न हो सकता है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। सक्सेसफुल रिश्ते में सक्सेसफुल हों कि कैरियर में सक्सेसफुल हों, या इसको चुने उसको चुने, या इस वाले पर्सन को चुने उस वाले पर्सन को चुने, इस टाइप की एनर्जी डुअलिटी है, और इसी वजह से इनकी मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी या 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, मैंने पहले ही बोल दिया वही चीज़। एक तरफ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जिम्मेदारियां हो सकती हैं, ठीक है, दूसरी तरफ ट्रू लव है, ठीक है, एक तरफ प्यार रोमांस है, दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि किसके पीछे भागूँ, किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इनकी विश है कि ये दोनों ही चीज़ों को बैलेंस कर लें। यहाँ पे ये चीज़ है, ये अपनी ज़िंदगी में अपना प्यार चाहते हैं, इनकी विश यही है कि इनकी बर्डन, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जल्दी ख़त्म हो जाएं, और इसके बाद ये अपने प्यार की तरफ बढ़े हो, जहाँ ये सुकून से अपने जो भी पार्टनर इनके माइंड में है और ये उसके साथ में अच्छे से रहें। इनकी ये एनर्जी है फिलहाल, क्योंकि इससे पहले लेकिन ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना चाहते हैं। इसी वजह से ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि पहले सक्सेसफुल हो जाए, अपनी फैमिली के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको उठा लें, या जिस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं उसी के लिए कुछ, क्योंकि खाली प्यार तो नहीं होता है, घर मकान सारी सुविधाएं भी देनी होती हैं। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक भी पहले बन जाए, इसके बाद सुकून से अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं, ये है इनकी विश। पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, वो भी सेम वही चीज़ है जो मैंने पहले कहा। पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। ओहो, 2 कार्ड आ गए। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है। अभी फ़िलहाल इनकी एनर्जी ये है कि ये थोड़ा सा इनको चीज़ों में बैलेंस आउट नहीं है, बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है ये अपनी इन्होंने अपने पर्सन को ये बैलेंस बना नहीं पाए। इन्होंने क्या किया है, जिस इंसान के साथ में ये डील कर रहे हैं, आप हो कि नहीं हो, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये अभी मैं ओवरऑल देख रही हूँ, तो आपके लिए उनकी फीलिंग क्या है वो हम सेकेंड हाफ में देखेंगे। इन्होंने अपने कैरियर को बनाने के लिए, हो सकता है अपने किसी लविंग रिलेशनशिप को इन्होंने बाहर कर दिया, ठीक है, अपनी उसके साथ चीट कर दिया, ठीक है, उसको ऐसे शो कर दिया कि हमने चीटिंग कर दी, या एक्चुअल में उससे दूरी बना ली, उसको चीट कर दिया, उन्होंने उसे डंप कर दिया, क्योंकि इन्हें अपने कैरियर पे ध्यान देना था। इन्होंने चीज़ों को बैलेंस आउट नहीं किया, ठीक है।
अब ये उस इंसान के साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन का कैरियर, अब कुछ लोगों का सेटल हो गया हो, तो अब इनका इरादा है कि उनके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, वापस से उनके पास आना चाहते हैं और चीज़ों आपको उनकी तरफ से किसी मैसेज, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी स्टिल हो सकती है कि अभी भी किसी मैसेज, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, पर्सन की तरफ से भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से इन्होंने दूरी बनाई हुई है, क्योंकि ये बैलेंस बना नहीं पा रहे थे। और ये अपने किसी जॉब का या किसी अपने कोर्स के कंप्लीट होने का किसी मैसेज का वहाँ से वेट कर रहे हैं कि कोई कॉल लेटर आ जाए, जॉब कंफर्मेशन हो जाए, पैसे के रिगार्डिंग हो जाए, बिजनेस सेटअप हो जाए, कोई एक मैसेज है जिसका ये वेट कर रहे हैं। तो इनका ये है कि वहाँ से किसी तरीके की कंफर्मेशन आ जाए, फिर ये चीज़ों को आपके साथ में बैलेंस, मतलब उस पर्सन के साथ में बैलेंस आउट करेंगे जहाँ पे इन्होंने चीट किया था। ठीक है, तो सबसे पहला इनका इरादा यही है कि सबसे पहले ये अपने करियर को अपने सेट करेंगे, अपने फाइनेंसेस को, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को ठीक करेंगे। जब वो ठीक हो जाएगा फिर अपनी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। हो सकता है उस इंसान की यादों को ये आने से रोक भी रहे हैं, जिस इंसान को ये मिस कर रहे हैं। ठीक है, उस इंसान को अपने पास आने से रोक रहे हैं अगर ये अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, तो इसी वजह से इनको बेचैनी बहुत ज़्यादा हो रही है। 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। कोई है जो इनसे नाराज़ है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिससे इनकी फाइट्स, लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो ये उस इंसान से खुद को थोड़ा सा डिटेच करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अपनी तरफ से रीच आउट नहीं कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं कि वो इंसान खुद इनको रीच आउट बेशक कर ले, ये अपनी तरफ से उसको रीच आउट नहीं करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज खुद को रोक रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि फिर से लड़ाई झगड़े, फाइट्स होंगे। अभी अगर ये देने की कंडीशन में नहीं है, स्टेबल ऑफर देने की कंडीशन में नहीं है, तो ये अभी फिलहाल उन्हें नहीं मनाना चाहते, उनकी यादों से थोड़ा सा भागने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है, कोई इनने नाराज है तो इस वजह से, और इन्हें मालूम है कि अगर उसने ज़्यादा सवाल जवाब किया तो इनका फिर से झगड़ा हो जाएगा, ये भी जवाब उनको दे देंगे, ज़्यादा देर उनको नहीं कर, क्योंकि अपने लिए डिफेंसिव मोड में है थोड़े से। यहाँ पे ये चीज़ है। जस्टिस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, जस्टिस, न्याय क्या करना चाहते हैं। हो सकता है किसी से झगड़ा हुआ है, अगर किसी से झगड़ा हुआ है तो भी ये उस इंसान को जवाब देना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। जस्टिस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, किसी के साथ इनका झगड़ा, फाइट्स जरूर हुए हैं, और उस झगड़े को लेकर के इनकी ज़िंदगी में अगर कोई इनसे सवाल जवाब कर रहा है कि तुमने मुझे चीट किया या कुछ भी किया है, तो उस चीज़ को लेकर के, या इनके माइंड में है किसी को लेकर के कि वो इंसान इनको चीट कर रहा है। ठीक है, जो भी क्वीन ऑफ सॉर्ड था, जो इनसे नाराज़ है, जिसके बारे में सोच रहे हैं, ये उस इंसान को लेकर के थोड़ा सा शक कर रहे हैं। इस वक्त इनके मन में शक है और गुस्सा भी है, एंगर है, बराबरी की इनकी मेंटलिटी है। तो ये चीज़ों को ठीक तो करना चाहते हैं उस इंसान के साथ में, लेकिन इस वक्त इनको ऐसा लग रहा है कि पहले ये क्लैरिटी मिले कि आखिर वो इंसान कर क्या रहा है, क्योंकि इनको उस पर डाउट है। इनको लग रहा है कि वो इंसान जिसको ये बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो इंसान इनके साथ चीटिंग कर रहा है, धोखा कर रहा है, और अगर इन्होंने चीटिंग कर रहा है तो ये उस इंसान के साथ वैसे ही ट्रीट करना चाहते हैं। तो थोड़े से जगल कर रहे हैं, इनको ये लग रहा है कि अगर इस इंसान ने चीट किया तो मुझे बराबरी करनी है। अब इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि उसकी तरफ इन्हें पॉजिटिव होना चाहिए, उनके उससे प्यार से हैंडल करें, कि उसको पहले बदला लेना है। इनके अंदर एनर्जी है कि उसने मुझे चीट किया है तो पहले मैं भी उसको चीट करूंगा या चीट करूंगी वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो ये थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं यहाँ पे, और बराबरी करने की एनर्जी में है थोड़े से। ठीक है, इनका प्यार थोड़ा सा अभी करना, क्योंकि इनके अंदर एक डेविल बिहेवियर है, तो अभी गुस्से में है, एंगर इशूज़ हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, थोड़े से सेल्फ लव की कंडीशन में है, अपने एटीट्यूड में है, गुस्से में है। ठीक है, और अगर कोई क्वीन ऑफ वेंट्स इनकी लाइफ में है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा अगर इनको एटीट्यूड दिखा रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, हेल्दी बाउंड्री सेट कर रहा है, तो ये एंगर इश्यूज़ हैं इनके अंदर कि इन्हें भी सेम वैसे ही ट्रीट करना है, झुकने के मूड में नहीं है इस वक्त, ये चीज़ है। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े, फाइट्स डेफिनेटली हुए हैं, बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इनको ये सब चीज़ों को ख़त्म करके रखना चाहते हैं। इनका इरादा चीज़ों को ठीक करने का है, इनका ये है, लेकिन एंगर इश्यूज़ इनके अंदर इतने ज़्यादा हैं कि ये किसी की गलती माफ़ नहीं करना चाहते, उससे बराबरी करना चाहते हैं। तुमने मेरे साथ गलत किया, मैं तुम्हारे साथ भी गलत करूँगा या करूँगी। प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं किसी को। ठीक है, किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं। अगर कहीं से अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आप लोगों का, ये कहीं पे मैरिज में फंसे हुए हैं या आप फंसे हुए हैं, तो ये वहाँ से डिवोर्स की उम्मीद कर रहे हैं, या कोई लीगल केस हो सकता है, कहीं पे भी स्टक, कोई केस लगा हुआ है इनके ऊपर, कोर्ट केस, तो उसका डिसीजन आना है, तो ये उसका वेट कर रहे हैं। कहीं पे कुछ ऐसा जरूर है जहाँ पे ये फंसे हुए हैं, तो अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं कि उस स्टक सिचुएशन से ये बाहर निकल आए। अगर किसी मैरिज में फंसे हैं तो वहाँ से डिवोर्स लेना चाहते हैं ये, लेकिन उससे पहले इनको आपको लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें इनके माइंड में है। ठीक है, थोड़ी सी पॉजिटिव, थोड़ी पॉजिटिव है, आपको लेकर के खोना भी नहीं चाहते आपको, लेकिन अगर आपने कहीं कुछ, इनको आप पे शक भी हो रहा है कि शायद अब आप इन्हें चीट कर रहे हो, तो थोड़ा उस चीज़ को लेकर के ये कन्फ्यूज़ भी है।
लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली एरीज, लियो, सेजिटेरियस की, ठीक है। और लियो आ गया यहाँ पे, और टॉरस आ गया एंड कैप्रिकॉर्न आ गया। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इन्हें चीट किया है, या पास्ट में इन्होंने किसी को चीट किया था, स्टेप बैक किया था, तो यहाँ पे इनके दिमाग में ये लग रहा है कि सामने वाला बंदा इन्हें सेम ट्रीट कर रहा है। अगर इन्होंने किया है, इन्होंने हो सकता है जिस इंसान ने अभी इनको एटीट्यूड दिखाया है, इस इंसान को पहले अपना एटीट्यूड दिखा चुके हैं, ये पहले उसे चीट करके जा चुके हैं, तो वो चीज़ इनके माइंड में चल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला बंदा भी मुझे चीट कर रहा है, और आगे चल के नहीं कर रहा है तो आगे करेगा। इनके माइंड में इसलिए लग रहा है ये अपने उस रिश्ते को वहाँ पे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ इनका रिश्ता ख़राब हो चुका है। अब चाहे आपके साथ हो चाहे किसी और के साथ हो, बिकॉज आपके साथ भी इन एंड आउट की एनर्जी रही है इनकी। अभी हम आपके लिए रीडिंग देख लेंगे। इनके माइंड में वही वो चल रहा है इस वक्त दिमाग में जिसके साथ इनका रिश्ता पास्ट में ख़राब हो चुका है। तो अब इनको लेकर के इनको वो ये उस इंसान को खोना भी नहीं चाहते, लेकिन ये उस इंसान के बारे में मतलब अपने अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि ये उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं। इनके माइंड में ये चल रहा है कि यार मैंने उसको धोखा दिया है, वो इंसान भी देखना पक्का ज़रूर मेरे से बदला लेगा, वो भी मुझे चीट कर रहा है या तो आगे चल के चीट करेगा, ये इनके माइंड में चल रहा है। बहुत सीक्रेटिव है ये, चीज़ों को न्यू बिगिनिंग अपनी करना चाहते हैं, बट न्यू बिगिनिंग इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ मतलब उस इंसान के साथ में करें या किसी और वहाँ से ख़त्म करके किसी और इंसान के साथ में करें, क्योंकि थोड़ा सा डाउट है उस इंसान को लेकर के इनके अंदर, और थोड़े से एंगर इश्यूज़ भी हैं, ठीक है। पर एक चेंज ज़रूर आप लोगों के बीच में आने वाला है। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, उनका नाम दोहराएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये आपको लेकर के ही बेचैन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट उनको हो सकता है अपना कर्मा मिल गया है कहीं ना कहीं से, और इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है। ये अपना प्यार भरा कप मतलब स्टेबल ऑफर आपको करना चाहते हैं। आपके साथ एक हैप्पी अबंडेंट मैरिज देखते हैं अपनी, ठीक है। एक ऐसी मैरिज जहाँ पे सब कुछ हो, खूब सारा पैसा हो, और हो सकता है आपसे किसी तरीके की डाउरी की उम्मीद भी कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर खुद ही अपना एक ऐसे देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हर तरीके से कोई पैसे वैसे की तंगी भी ना रहे, आपके साथ हर तरीके की चीज़ें सही हो जाएं, और ये आपके साथ आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। सो पेंटिकल की एनर्जी बहुत फुलफिलिंग, सबसे बेस्ट कार्ड होता है कमिटमेंट के लिए, तो ये आपके साथ वो देना चाहते हैं, मतलब आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेना चाहते हैं। अभी रिश्ते की पास्ट में हो सकता है ना लिया हो, ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई रिश्ता तो ज़रूर है, क्योंकि इन्होंने आपसे एक दूरी बनाई पर ये दूर जा नहीं पाए आपसे चाह के भी, ठीक है। इन्हें ऐसा फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आपने इनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है, अकेला छोड़ दिया है। अब आपने अगर हो सकता है इनको आपसे ज़रूरत थी, मतलब आपकी दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। पास्ट में हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ा हो अकेले में, उस वक्त छोड़ा हो जब आपको शायद इनकी ज़रूरत थी, इन्हें आपके पास होना चाहिए था। आपका एक बुरा वक्त हो सकता है, या जो भी था, फाइनेंसेस आपके पास नहीं था, बीमार हो सकते हो, या आपके किसी तरीके की आपके साथ एक्सीडेंट हुआ हो, चोट लगी हो, या कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम्स थी, सफरिंग का टाइम था, उस वक्त आपके पर्सन ने आपको अकेला छोड़ा। तो ये बात इनके माइंड में है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इनको कर्मा मिल गया, किसी तरीके का कर्मा हो सकता है इनको मिल गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। इसी वजह से ये वापस आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो इनको बहुत बेचैनी है, ठीक है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं आपको खो तो नहीं दिए हैं, पता नहीं आप इनके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहोगे भी कि नहीं चाहोगे। बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में, और शक भी है इनके माइंड में आपको लेकर के, जो कि इनके माइंड में चल रहा है, जो हम अभी पहले बता चुके हैं। इनका इरादा अब आपके साथ चीज़ों को ठीक करने का। प्रेजेंट में कंडीशन ऐसी हो सकती है कि हो सकता है आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है। आप सेम उन्हीं चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो जो ये आपके साथ पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो इनको अंदर थोड़ा सा आपको लेकर के शक भी है, गुस्सा भी है, बराबरी की भी एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि तुम बराबरी कर रहे हो, तो थोड़ी सी निगेटिव एनर्जी आपको लेकर के है, और बहुत बेचैनी वाली एनर्जी है, ठीक है, कि आप इस सब चीज़ों से बाहर कैसे आएँ, किस तरीके से। तो ये सब भी इनके माइंड में है कि कैसे इन चीज़ों को बैलेंस करें। जेमिनी हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे है यहाँ पे, ठीक है। और अभी हम आगे देख लेते हैं, सभी साइन हैं क्योंकि बॉटम में कोई ना सारे साइन होंगे। 10 सन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन।
द सन को क्लैरिफाई करिए। बेसिक एनर्जी वही है जो मैंने बता दी, ये किसी के लिए कोई खास मैसेज हो सकते हैं। द सन को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये चाहते हैं ज़िंदगी में सेलिब्रेशन हो, ठीक है, सक्सेस मिले हर तरीके से, जैसे खूब सारा पैसा भी हो, फैमिली हो, बच्चे हो, हैप्पीनेस हो, सब कुछ एकदम बढ़िया, वेल टू डू चाहते हैं, अप टू द मार्क चाहते हैं। ऐसा नहीं चाहते कि कहीं कॉम्प्रोमाइज़ की, शादी तो कर लिया लेकिन बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए रो रहे हैं, घूम नहीं सकते, अच्छा खा नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। तो ये ऐसा नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि लाइफ में ना बहुत सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया से हो। मतलब आपके साथ ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट शुरुआत के साथ में ये चाहते हैं कि इनके पास फाइनेंसेस भी सफिशिएंट, फंडिंग भी इनके पास हो, जहाँ आपके साथ एक सेलिब्रेशन हो, एक अच्छा टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ में स्पेंड करें और बहुत खुश रहें एक दूसरे के साथ, ये चाहते हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी। ये सक्सेस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन का इरादा आपको एक हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ देने का है, आपके साथ मैरिज करने का है, आपके साथ शादी बनाने का है, स्टेबिलिटी देखते हैं, सक्सेस देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, ये आपके साथ सक्सेसफुल होना चाहते हैं। द लवर्स को क्लैरिफाई करिए, द लवर्स को क्लैरिफाई करिए। बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जी है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है एंड 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। इनको यहाँ पे थोड़ा सा ये नज़र आता है कि थोड़ा सा आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, तो थोड़ा सा प्यार हो सकता है आप लोगों के बीच का कम हो गया हो, आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल, लड़ाई झगड़े आ गए हों। थर्ड पार्टी सब लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है, ज़रूरी नहीं कोई लविंग पर्सन ही हो सकता है, फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, हो सकता है किसी तरीके का सोशल डिफरेंस, आप लोगों की कास्ट, रिलीजन, इस तरीके का डिफरेंस आप लोगों के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के, आपके प्यार के बीच में ज़रूर आ रही हैं, इनको लगता है, ठीक है। इनकी बाधाएं, इन्हें आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, इन्हें लगता है कि आप पहले भी किसी जन्म में इनसे मिल चुके हो, लेकिन यहाँ पे बाधाएं आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल आप लोगों के बीच में हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी का काम कर रहे हैं, जो हार्ट ब्रेक दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब ये पर्सन हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकता है, सोशल स्टेटस वगैरह का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है। तो इनको ये वही चीज़ लग रही है कि कुछ चीज़ें जो है थर्ड पार्टी का काम दे रही हैं, जो हार्ट ब्रेक दे रही हैं आप लोगों को, ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के बीच में। 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, इनका इरादा आपके साथ एक हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ का है, आपको स्टेबल देने का है, बट यहाँ पे समस्याएं ऐसी हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ में मैरिज पॉसिबल नहीं है। अब ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके की सिचुएशन, आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, आप लोगों के अंदर जैसे मैंने बोला कास्ट का, रिलीजन का, या फिर एज डिफरेंस, या एक का कोई पास्ट है, एक फ्रेश है, इस तरीके का एनर्जी हो सकता है, कोई भी चीज़ है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे बड़े ऑब्स्टिकल आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर हैं जिनकी वजह से आपने एक दूसरे को साथ छोड़ा हुआ है, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि मैरिज पॉसिबल नहीं है, या आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे हालात आप लोगों के बीच में पैदा हो गए हैं, जो भी रीज़न हो सकते हैं, कुछ मुश्किलें, प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि या तो ये शादी टूट जाएगी, नहीं बच पाएगी, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और अगर शादी करनी है तो यहाँ पे लग रहा है कि शादी पॉसिबल आपकी नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं आपके, उसमें आपके पर्सन इसीलिए आपके लिए बेचैन है। इनका इरादा आपके साथ न्यू बिगनिंग करने का है, शादी करने का है, अच्छे से रहने का है, बट चीज़ें कुछ आप लोगों के बीच में इस तरीके की हैं कि इन्हें लगता है कि पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से आया हो सकता है, किसी तरीके का पास्ट लाइफ कोई हो सकते हैं, वुंड्स हो सकते हैं, मतलब कर्मा हो सकता है, जिसी की वजह से इतनी थर्ड पार्टीज़ आप लोगों के बीच में आ गई हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में हैं कि इन ऑब्स्टिकल से बाहर आना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी, आपके पर्सन की लाइफ में अभी फाइनेंसेस नहीं है, क्योंकि एक हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ आपके साथ चाहते हैं, और इनको लगता है कि आपके पास भी हो सकता है इतना सफिशिएंट पैसा नहीं हो जो आप इनको सपोर्ट कर सको, और ख़ुद इनके पास भी ऐसी कंडीशन नहीं है, इनके पास जिम्मेदारी हो सकती है, हो सकता है इनके घर में कुछ बुजुर्ग लोग हो सकते हैं जिनकी तबीयत ख़राब हो सकता है इनके कोई छोटे भाई बहन हो, कोई इनके घर में हैंडीकैप्ड हो सकता है जो परेशान हो, जिसकी जिम्मेदारी लेनी आपके एंड पे हो सकता है, आपके पर्सन के एंड पे हो सकता है, पैसे का कहीं ना कहीं से नुकसान, मतलब बहुत सारी क्राइसिस इस वक्त ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा हैं कि जिसकी वजह से ये खुश रह के हैप्पी रहने का, हैप्पी फैमिली, हैप्पी लविंग रिलेशनशिप, मैरिज का जो लाइफ है ना, सपना है ना हैप्पी मैरिड लाइफ वाला, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को, उन्हें ऐसा लग रहा है कोई ना कोई कर्मा ज़रूर हम भोग रहे हैं। जजमेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, जजमेंट को क्लैरिफाई करिए।
9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और ये चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में आई है, कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में आई है, ये इनसे फाइट बैक करना चाहते हैं। बट एक्चुअली अभी इन्हें फाइट बैक करने का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ये इतने स्ट्रेंथ नहीं है इनके अंदर कि लड़ सकें उन सब चीज़ों से, या जो भी हालात हैं अभी ये पूरी तरीके से तैयार नहीं है उन हालात से लड़ने के लिए। तो यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। ये बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, ये द सन अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। पर अभी इनके पास ऐसा कुछ सोल्यूशन इनको दिखाई नहीं दे रहा है कि जिससे कि ये सब कुछ ये कर सकें, ठीक है। तो इस वजह से ये अपने कर्मा से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से फाइट बैक करने के मूड में है, लेकिन हो नहीं पा रहा है कुछ भी। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, थोड़े से गुस्से में भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल। इनको बहुत जल्दी फाइनेंशियली अबंडेंट होना है, पैसे जल्दी से कमाने हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वही एक चीज़ है जो इनकी ज़िंदगी में सहूलियत ऐड कर सकती है। 10 सन इनकी ज़िंदगी में लेके आ सकते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन तो मैं नहीं कहूँगी, ये अपनी लाइफ में यही देख रहे हैं कि हो सकता है इनके मन में आपको लेकर के ये हो कि आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ऑप्शन तो नहीं ढूंढ रहे हो। इस बात को लेकर के थोड़ा शक भी हो सकता है इनके मन में। दूसरी चीज़ इनका ये कि मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, ये बहुत सारे तरीके अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनमें से कुछ तरीके सही भी हो सकते हैं, कुछ तरीके इनके लिए ख़तरनाक भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, जो कि ये करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से इनको पैसा आ सके, ठीक है, इससे पहले कि ये किसी अपने इंसान को खो न दें। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अदरवाइज़ या तो इन्होंने आपको खो दिया है या बहुत जल्दी आपको खो देंगे, ठीक है। इनको इस बात की बहुत बेचैनी है, तो ये जल्दी से जल्दी अपनी चीज़ों ठीक कर लेना चाहते हैं। या अगर फाइनेंशियल इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि अगर ये फाइनेंशियल हो जाएंगे, अबंडेंट हो जाएंगे, तो ये अपनी फैमिली के सामने भी स्टैंड ले सकते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। तो इनको फाइनेंशियली अबंडेंट होने के लिए ये कुछ भी सही तो सही गलत तरीके भी अपना रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप्स में यहाँ पे सब सारे कप अच्छे नहीं हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कुछ चीज़ों के आउटकम जो हैं वो बहुत ख़राब भी हैं, बुरे हैं, ख़तरनाक हैं। तो आपके पर्सन वो सब चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, खतरों से बेसिकली खेल रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, जिससे कि इस रिश्ते को, इस इंसान को, मतलब आपको ना खोएं और आप अपनी ज़िंदगी में, इनकी ज़िंदगी में बने रहें। इसके लिए ये कुछ भी कर रहे हैं। बहुत जल्दी है इन्हें इन सब सिचुएशन से बाहर निकल के आने की। टेम्परेंस, सैजिटेरियस की एनर्जी है, चीज़ों को हील करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज ये आपका खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। इनको बहुत जल्दी अपनी सक्सेस चाहिए, अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना है, ताकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही ढंग से उठा सकें, अपने विशेस को पूरा कर सकें। आप इनकी विश हैं, आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ इनका एक सपना है, विश है आप सबसे बड़ी इनकी, जिसे ये पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए अपने अंदर ये स्ट्रेंथ लेके आना चाहते हैं। लियो की एनर्जी है, बट फिलहाल ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं, हारा हुआ फील कर रहे हैं, चीटेड फील कर रहे हैं, ठीक है। आपको भी ऐसे देख रहे हैं कि अब आप भी अपने सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो, आप भी इनको प्यार नहीं करते हो, आपने भी इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड, इनके मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालात में इनको अकेला छोड़ दिया है, आप इनको बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे हो। तो थोड़ा सा इनको डाउट ये भी आ रहा है कि शायद अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, क्यों ही इनके साथ रहना चाहोगे इस प्रॉब्लम में, ठीक है। क्योंकि आपको इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हो, एक हैप्पी अबंडेंट मैरिड लाइफ चाहते हो, तो हो सकता है आप इनका वेट ना करो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। इनके माइंड में इस तरीके की एनर्जी, तो ये आपको लेकर के भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है, मतलब काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें चीट कर रहे हो या चीट कर दोगे, क्योंकि आपको एक सेल्फ लव की कंडीशन में देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो, खुश हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप ये आपकी ज़िंदगी में हैं या नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी हैं, थोड़ा सा शक भी कर रहे हैं, हिम्मत अपने अंदर लाना चाहते हैं हर सच को फेस करने की, और इस सिचुएशन जो भी इनकी है उनसे बाहर निकलने के लिए ये जो कर सकते हैं वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ऑब्स्टिकल, लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में बहुत हैं, इन ऑब्स्टिकल्स को ये ओवरकम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी झंझट, जो भी ऑब्स्टिकल इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं ये ख़त्म हो जाए, बहुत जल्दी ये बर्डन इनका उतर जाए। इसके बाद ही आपके साथ एक प्यार भरा कप आपको देना चाहते हैं। बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। अगर कहीं से डिवोर्स लेना है तो डिवोर्स लें, कहीं कोई लीगल मैटर है तो ये लीगल मैटर सॉल्व करना चाहते हैं, और अगर फैमिली मानती है तो ठीक, नहीं मानती है तो आपके साथ कोर्ट मैरिज करने को भी राजी हैं। इनका ये है, बस अपनी ज़िंदगी में ये टॉरस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसिस के आने का वेट कर रहे हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, विश कर रहे हैं ये, ठीक है, आपको कोई गिफ्ट करना चाहते हैं, कोई सरप्राइज गिफ्ट आपको या तो ये देना चाहते हैं या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बिकॉज आपके प्यार को ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ एक प्यार समझते हैं, एक सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, और ये अफोर्ड नहीं कर सकते आपका जाना अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आप इनकी ज़िंदगी से चले गए तो ये सब कुछ अपना खो देंगे, ये कभी खुश नहीं रह पाएंगे, इनको ऐसा लगता है।
रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर। और सब्सक्राइब नहीं किया है जाकर के चेक करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। बहुत मेहनत से रीडिंग बनाते हैं आप लोगों के लिए, कुछ खर्च नहीं होता है आपका इसमें, तो इतना ग्रेटिट्यूड तो बनता है और इतना हमारा हक भी है। तो जाके चेक करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो फटाक से। चलिए वीडियो को शेयर भी कर दिया करो जिन लोगों को ज़रूरत है, जिन लोगों के रिश्ते अगर ऐसे हैं जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है, गाइडेंस आपको दिखती है। कई बार वीडियोस को पूरे हमेशा सुना करो, उनमें बहुत गाइडेंस भी होती है आप लोगों को रिश्ते को सही ढंग से समझने के लिए और रिश्ते के लिए हील करने के लिए। अगर कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो उनको कैसे हील किया जाए उसके ऊपर भी है। मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि मैंने आज डाली है, यानी कि हाँ आज ही डाली है मेरे सेकंड चैनल पे, लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के होम पे मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाएंगे तो हमारे रिश्ते में कहाँ गलतियाँ होती हैं। किसी से आप कई बार शिकायत होती है कि हम अपने पर्सन के लिए बहुत लॉयल थे, बहुत प्यार करते थे, सब कुछ अच्छा था, हम बहुत डिवोटेड थे, मैंने सब कुछ किया बट स्टिल हमारा पर्सन हमको छोड़ के चला गया। तो वहाँ पे क्या गलतियाँ होती हैं वो हमने आज उस पर एक वीडियो डाला है। होपफुली आपको पसंद आएगा, जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी क्या है करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के। आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। टॉयल एंड लेबर की एनर्जी है, कोर्टशिप की एनर्जी है। अच्छा, अभी आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है ये बहुत एक सफरिंग वाले टाइम से गुजर रहे हैं। ये आपके साथ में ये अभी इनके पास इतना फाइनेंशियल नहीं है। अगर ये फाइनेंशियल अपनी जो भी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वो पहले भी उनकी एनर्जी में आ चुका है कि वो 5 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में है। वो अभी इस कंडीशन में नहीं आए हैं कि जहाँ पे आपको कुछ ऑफर कर सकें, आपकी किसी डिमांड को पूरा कर सकें। अभी वो इस स्थिति में नहीं है, लेकिन वो उस स्थिति में आने के लिए वो हर चीज़ ट्राई कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। फिलहाल आपके पर्सन की फीलिंग यही है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफरिंग्स हैं। इनफैक्ट ये आपके लिए पैसा कमाने के चक्कर में ये और अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर फैमिली की भी हैं तो उनको भी उठाने के चक्कर में ये क्या कर रहे हैं, जो मेहनत कर सकते हैं ये वो सब कुछ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और अभी फ़िलहाल लेकिन ये आपको कुछ ऑफर नहीं कर सकते बिकॉज अभी इनकी सफरिंग का ही टाइम है, ठीक है। अभी ये मेहनत बहुत है, खतरा बहुत है, लेकिन पैसा इनके पास नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल ये नहीं है। तो ये फ़िलहाल आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इमोशनल तौर पे, ये एक कोर्टशिप आपसे चाहते हैं जहाँ पे ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हेल्प करो इनको। हो सकता है इनका इरादा आपके साथ ये भी हो कि हम साथ में मिलके कोई बिजनेस कर लेते हैं, काम डाल लेते हैं, जिससे हम दोनों लोग मिलके कमाएंगे। यहाँ पे ये मेंटलिटी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ है कि फ़िलहाल जो बेसिक है वो यही है कि मुझसे किसी कमिटमेंट की उम्मीद मत करो, मुझसे कोई प्रेशर मत दो, बट मेरे साथ लेकिन बने रहो, ठीक है। एक बार मिल लो, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। जस्ट एक फॉर्मल मीटिंग का मतलब ये नहीं, मुझ पर एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैं तुम्हें कोई कमिटमेंट देने आ रहा हूँ या आ रही हूँ या मैं तुमसे शादी कर लूँगा या कर लूँगी वाली एनर्जी, वो अभी सिचुएशन में नहीं है। जस्ट एक फॉर्मल आपके साथ मिलना चाहते हैं, एक हैप्पी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ना तो आपसे किसी कम डिमांड कर रहे हैं किसी तरीके की, ना ये खुद डिमांड कर रहे हैं आपसे, ना ही चाहते हैं कि आप इनसे डिमांड करो, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये कोर्टशिप आपके साथ चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जस्ट एक फॉर्मल मीटिंग करना चाहते हैं। या फिर कोई साथ में मिलकर ये कह सकते हैं कि अभी हम प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करते हैं, स्टेबिलिटी की बातें नहीं करते हैं, हम जस्ट ये करते हैं कि हम कोई साथ में मिलकर काम कर लेते हैं जिसके थ्रू हम एक दूसरे के साथ बने रहेंगे, सपोर्ट सिस्टम भी बना रहेगा और साथ में मिलकर ग्रो कर लेते हैं। बाद में देखेंगे चीज़ों को कि कैसे क्या होगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बिकॉज वन लाइन वो है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे आया नहीं है, एक ही टाइप की एनर्जी है। बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में एक्सपेक्टेड हैं और आने वाले भी हैं, ठीक है। गुड लक इस वक्त है आप लोगों का, तो थोड़ा सा खुद को बैलेंस करो, अपने चक्रास को बैलेंस करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी या फर्टिलिटी की एनर्जी है। यस 13 नंबर 3 नंबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 नंबर आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है, क्योंकि 4 के रिपीटिशंस बार बार आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके लोगों की अभी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लेवल पे भी आएगा या आपको लाने की ज़रूरत है, एक बदलाव की ज़रूरत है। अगर आप में नहीं आया है वो सब 3 की एनर्जी काफ़ी रिफ्लेक्ट हो रही है। वीडियो में मेरे को इस वक्त 333 दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन इस वक्त आपको चाहिए, किसी तरीके का विजडम, किसी तरीके, क्योंकि 3 नंबर जो होता है बृहस्पति का होता है, गुरु का होता है। तो हो सकता है डिवाइन आपके लिए वो चीज़ें प्लान कर रहे हैं जहां आप लोगों की ज़िंदगी में एक बदलाव आएगा। यूनिवर्स का आपको साथ में मिलने वाला है। यूनिवर्स इन सेंस मतलब क्या कहना चाहिए, प्रकृति का आपको एक साथ मिलने वाला है। आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपने सारे चक्रास जो हैं वो आपके इम्बैलेंस है। चक्रास क्या होते हैं उसके लिए आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो। हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं जो ऑलमोस्ट हमारी पूरी लाइफ को प्लान करते हैं, तो वो जा करके आप करो।
अगर आपको देखना है तो हमारा सेकंड चैनल, जैसे मैंने बता चुकी हूँ पहले भी, लव एंड स्पिरिचुअलिटी वाले पे, उस पर जाओ, उसमें मैंने एक ब्रीफ नॉलेज दिया है, तो वो जाके वीडियो देख लो, उसमें आपको ब्रीफ नॉलेज मिल जाएगा। डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट करना, फिर मैं और भी डाल दूँगी। और मेरा जो मेन चैनल है, सॉरी इसी चैनल पर मेरे पास पहले मैंने वीडियो डाला था, हार्ट चक्रा पे है कंप्लीट एक वीडियो, तो वो भी जाकर के आप देख सकते हो कि कौन सा चक्रा हमारा कहाँ होता है, कैसे किस तरीके से इम्बैलेंस हो जाता है और किस तरीके से आप उसको हील कर सकते हो। हील हो जाएगा तो क्या होगा, और हील नहीं होगा, इम्बैलेंस होगा तो क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, सब कुछ डाला हुआ है। तो आपको इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। आप लोगों के रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, खुद आपके अंदर भी वो बदलाव आएगा, आपके पर्सन के अंदर भी आया है, और शायद आपके पर्सन के अंदर आ रहा है काफ़ी हद तक बदलाव। तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के अंदर आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा, तब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही हो जाएंगी। आपके रिश्ते में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग आप लोगों की ज़िंदगी। ये कार्ड जो है, ये डेथ के कार्ड को, जो नॉर्मल टैरो डेक होती है राइडर वेट का, डेथ के कार्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों की ज़िंदगी में स्टेबिलिटी, अगर अभी रिश्ता आपका अनस्टेबल है तो ये रिश्ता स्टेबल होने वाला है। 4 नंबर स्टेबिलिटी को दिखाता है। फर्टिलिटी, डिवाइन का, भगवान का जो है, नेचर का आपको साथ मिलने वाला है। अपने आप को बैलेंस करो, अपने चक्रास को बैलेंस करो, आपके अपने बेस चक्रा को बैलेंस करो, आपके पर्सन का चक्रा खुद ही बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल, आपका खुद का भी ठीक हो जाएगा और आपके पर्सन का भी हो जाएगा ठीक में, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी काफ़ी लोगों के लिए दिखी है। तो अगर आप एक ट्विन फ्लेम हैं तो आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो, तो आप अपने अंदर जब बदलाव लेकर आएंगे, आपके पर्सन के अंदर वो बदलाव खुद ब खुद आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज़ को आपको करना है, अपने चक्रास को बैलेंस करो, आपके पर्सन के चक्रास भी बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। अपनी सोच को बदलो। अगर आप अपने पर्सन की तरफ नेगेटिव वाइब्रेशन 24/7 भेजोगे तो आपके पर्सन भी आपके लिए नेगेटिव होंगे। तो जो आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको जिस तरह से ट्रीट करें, पहले आप उनको उस तरीके से मेंटल लेवल पे, मैं ये नहीं कह रही कि जाके कन्वर्सेशन करो, मेंटल लेवल पे उनके लिए वैसी ही वाइब्रेशन, सूदिंग वाइब्रेशन उनकी तरफ भेजना शुरू करो, ताकि उनकी ज़िंदगी, वो भी हील हो, क्योंकि वो बहुत खुश नहीं है। अगर आपको लग रहा है आप नो कांटेक्ट में हो और आपके पर्सन बहुत मज़े कर रहे हैं, तो मज़े नहीं कर रहे हैं, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अपनी ज़िंदगी में अपनी सफरिंग्स को कर रहे हैं, और आपके लिए वो जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बजाय उनके प्रति बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने के, और मतलब उनकी लाइफ में जाइए मत, आप उनको जाकर के बहुत ज़्यादा पैम्पर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उनको अपनी ज़िंदगी में खुद से हील होने दीजिए, इतना स्ट्रॉन्ग उनको होने दीजिए, लेकिन आप अपने अंदर तब तक बदलाव लेकर आइए, और आप उनको स्पिरिचुअल लेवल पे उनको काफ़ी हद तक वाइब्रेशन उनको ऐसी भेज सकते हैं टेलीपैथिक अपनी, जिससे उनको हीलिंग मिलेगी, उनको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो आप अपने चक्रास को बैलेंस करो ताकि उनके चक्रास भी बैलेंस हो जाए, ठीक है। फर्टिलिटी, डिवाइन का साथ आपको मिलेगा, चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर सही हो जाएंगी, पहले खुद को बैलेंस में लेकर के आओ, ठीक है। ये इन एंड आउट वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहे हैं। आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ठीक है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो डिवाइन ने अगर आप लोगों को अलग किया है, इन एंड आउट आप लोग इसलिए हो रहे हैं कि शायद कुछ सीखना है जो आप नहीं सीख रहे हो, ना आप सीख रहे हो ना आपके पर्सन सीख रहे हैं, इसीलिए आप बार बार आप लोगों को मिलाया जा रहा है। जब उन्हें लगता है कि अब शायद तुम लोग सुधर सकते हो, ठीक हो सकते हो, तो वो वापस आपको मिलाते हैं। लेकिन जैसे ही आप लोग यूनियन में आते हो, आप फिर से गलतियां करना शुरू कर देते हो, या तो आप एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा प्यार में इंडल्ज हो जाते हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एक सोल जर्नी है, जो इसका काम प्यार, मोहब्बत, शादी ब्याह, बच्चे ये नहीं है, एडिक्शन नहीं है, ठीक है। वो जर्नी एक आपकी सोल की जर्नी है, जिसको आपको कंप्लीशन में लेकर के आना है। डिवाइन के दिए हुए कुछ टास्क हैं जिनको पूरा करना है। ट्विन फ्लेम पे अगर आपको जानना है कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, तो हमारी इसी चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, आप पहले डाली है मैंने, डिटेल रीडिंग है ट्विन फ्लेम के बारे में, वो जाकर के आप देख सकते हो। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का आपका रिश्ता है, ठीक है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो कि नहीं हो, वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा, तो वो जाके वीडियो ज़रूर देख लेना। तो यहाँ आपको अपने एडिक्शंस ख़त्म करने हैं, अनकंडीशनल लव देना है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना है, रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आए नहीं आए बहुत ज़्यादा पजेसिव एक दूसरे को लेकर के नहीं होना है, मतलब एक कार्मिक वाली सिचुएशन आपको क्रिएट नहीं करनी है अपनी ज़िंदगी में। जब भी आप कार्मिक की तरह बिहेव करोगे, आप अलग कर दिए जाओगे, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो एक बहुत अपने ऊपर संयम रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है, क्योंकि ये आपकी जो एक अंतहीन यात्रा होती है ना जीवन में, बार बार आने जाने की, कि जीवन चक्र में आप इस दुनिया में बार बार जन्म लेते हो, बार बार मरते हो, बार बार कष्ट झेलते हो। तो अगर आप चाहते हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो भगवान की शिव और शक्ति का एक रूप है, आप उनका अंश है, तो अगर आप सच में एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आप बैलेंस करिए। डिवाइन ने कुछ सोल पर्पज आपको दिए हैं, उन सोल पर्पज को अपनी ढूंढिए, उन पे आप अपने काम करिए। बहुत ज़्यादा एडिक्शन कि हमारी शादी हो जाए, हमारे बच्चे हो जाएं, हम साथ में हैप्पी लिव, मतलब एक वो होता है ना कि एवर आफ्टर रहते हैं कि शादी वादी करके अपना मज़े से हनीमून पीरियड में रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक आपके मन में ये सब चीज़ें रहेंगी नहीं होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस मांगती है आपकी, ठीक है, और आप में से ज़्यादातर लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपको उन चीज़ों को समझना पड़ेगा,
कार्मिक की तरह। जब आपको अगर कार्मिक वाली ही चीज़ें आपको चाहिए तो ट्विन फ्लेम क्यों चाहिए, फिर कार्मिक के साथ में डील करो, कहीं भी मिल जाएगा। शादी आपकी किसी के साथ भी हो सकती है, बच्चे किसी के साथ भी हो सकते हैं, तो फिर आपका सोल पार्टनर ही आपको क्यों चाहिए। ट्विन फ्लेम अगर चाहिए तो ट्विन फ्लेम के लिए आपको उतना संयम अपने अंदर आना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। ये जर्नी है डिवाइन के अंदर समा जाने की एनर्जी, और उसके लिए आपको पहले इतना प्योरेस्ट फॉर्म में अपनी आना पड़ेगा कि डिवाइन आपको एक्सेप्ट कर पाए। जब तक आपके अंदर टॉक्सिसिटी है, जब तक आपके अंदर लस्टी बिहेवियर है, झूठ है, धोखा है, एडिक्शन है एक दूसरे के लिए, प्यार मोहब्बत दुनिया भर की मटीरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति आपके अंदर लगाव है, डिवाइन आपको एक्सेप्ट करने ही वाले नहीं है। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। तो अपनी जर्नी को आपको समझना है, उसके लिए काम करना है। तो पहले अपने चक्रास को बैलेंस करो, आपके अंदर हीलिंग लेकर के आओ, सेल्फ लव की कंडीशन में आओ, डिवाइन को सरेंडर करो। इस रिश्ते को आप लोगों की यूनियन का इस वक्त समय है, यूनियन होगी और आप अपने उस सोल पर्पज पे चलोगे, ठीक है। आप खुद को हील करो, आपके पर्सन के भी टॉक्सिसिटी हील होगी, ठीक है। तो ये है आपकी एनर्जी। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। मुझे प्यार है तुमसे, बस तुम्हें बता नहीं पाते हैं, ठीक है। ये इनका हो सकता है बताने का तरीका थोड़ा सा गलत हो सकता है, बिकॉज इनका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है। थ्रोट चक्रा जब भी इम्बैलेंस होता है तो आप अपनी बात को सही ढंग से या तो कहते ही नहीं हो, या समझ नहीं पाते हो, या क्या जवाब देना है ये करना नहीं आता, या कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता है। सामने वाला कुछ कहता है, समझ आपको कुछ और आता है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती हैं थ्रोट चक्रा जब भी इम्बैलेंस होता है। या क्या बोलना कुछ और था, बोल कुछ और दिया, मतलब इरादा ये सोच के आए थे कि हमें ऐसी बात करनी हो, पता चला वहाँ झगड़ा शुरू कर लिया या कुछ और ही बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है जब भी थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस होता है। तो आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, बट इनका बिहेवियर थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकता है कि ये बता नहीं पाते हैं क्योंकि इनका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। योर साइलेंस किल्स मी। इस वक्त आपको क्या हो रहा है, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, आपने अपने पर्सन से एक डिस्टेंस बनाया हुआ है, आप लोग नो कांटेक्ट में है ज़्यादातर लोग। तो आपकी चुप्पी जो है ना वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अंदर से मार रही है, ठीक है। वो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं आपसे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उनके एनर्जी में दिख रहा है कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, बट थोड़े से इस वक्त प्रॉब्लम में है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। तुम मुझे मनाओ आगे। जब मैंने ये कार्ड निकाला था तो मेरे मन में पहले यही आया था, मुझे कुछ पीछे से तुम दिखाई दिया तो मुझे वही लगा था, यही कार्ड मैंने देख रही थी कि तुम मुझे मनाओ आगे। आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से उनको मना लो। थोड़े से तो उनके अंदर नाराज़गी है। दूसरी चीज़, वो इनसिक्योर भी हैं आपको लेकर के। उन्हें लग रहा है कि शायद अब आप उनकी सफरिंग्स, उनकी तकलीफ़ों के साथ उन्हें नहीं रहना चाहते। अगर उनका फाइनेंशियल स्टेटस कम है तो वो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी में है। उन्हें लग रहा है कि शायद आप उनके साथ नहीं रहना चाहते, उनकी तकलीफ़ों के साथ में आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो इसलिए भी। और दूसरी चीज़, उनके पास अभी आपको स्टेबल ऑफर देने के लिए नहीं है, तो वो ये चाहते हैं, क्योंकि वो आपको मिस कर रहे हैं, तो वो आप चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कोई गेस्चर इनको दे दो, ताकि एक तो इनको सिक्योरिटी इस बात की आ जाए कि हाँ अभी भी आप इनमें इंटरेस्टेड हो। दूसरी चीज़ इनका ये है कि थोड़ा सा इनको ये भी लगेगा कि क्योंकि ये अपनी तरफ से आपको नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर अपनी तरफ से आएंगे तो आप बोलोगे कमिटमेंट दो, और कमिटमेंट अभी इनके पास है नहीं आपको देने के लिए। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई एम नॉट इग्नोरिंग यू। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, अगर आपका गुस्सा इस बात को लेकर के है कि आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया है, जो कि हो सकता है इन्होंने कैरियर की वजह से आपको किया हो, या जो भी इनकी सफरिंग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से इन्होंने किया हो, या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते थे रिश्ते की, इस वजह से किया हो, जो भी रीज़न हो। तो आप अगर आपकी शिकायत ये है कि आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया है या कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आई फील दैट यू हेट मी नाउ। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप इनसे नफरत करते हो, अब आप इनको पसंद नहीं करते हो। रीज़न जो भी हो सकते हैं, पास्ट में अगर इन्होंने आपको छोड़ा था, डंप किया था, तो इनको वो भी रीज़न लगता है कि शायद आप इस वजह से नफरत करते हो। या इनके अंदर ये है कि ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, आपके लायक खुद को नहीं समझते हैं, तो वहाँ पे भी इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनको हेट करते हो। या जो भी रीज़न आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के हुए हैं कि आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, या आपने उनसे बोला होगा कि वो अपनी फैमिली में बात करें या आपके लिए स्टैंड लें या आपको मैरिज का कमिटमेंट दें और ये भाग गए। तो इस बात में इनको लेकर के बहुत सारी चीज़ें इनके मन में है कि शायद उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप इनसे नफरत करते हो, आप इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, शायद इसीलिए अब आप इन्हें रीच आउट करने की कोशिश भी नहीं करते हो और अपनी ज़िंदगी में आप खुश हो। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स एनिमल स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से लाइक चिपकाओ,
रीडिंग को क्लेम कर सकते हो आप, नहीं तो सरेंडर टू डिवाइन, जैसे मैं मोस्टली हर वीडियो में बोलती हूँ, सरेंडर टू डिवाइन, हमेशा भगवान के ऊपर छोड़ दें, भगवान जो करेंगे वो बेटर जानते हैं, ठीक है। पर पूरे दिल से लिखें कि सरेंडर टू डिवाइन, भगवान जो चाहें वो करें, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी है, ट्विन फ्लेम आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट्स में लिख सकते हो, बाकी फिर जो आपको लिखना है वो लिखो। कोशिश किया करो निगेटिव कमेंट्स मत किया करो, ठीक है। जो हम आपसे क्यों कहते हैं सरेंडर टू डिवाइन लिखो, यूनियन लिख सकते हो आप, ट्विन फ्लेम लिख सकते हो, वो लिखो, नहीं तो डिवाइन भगवान का अपनी अपनी आस्था, अपने धर्म के अनुसार जो भी आपका धर्म है आप वो कुछ लिख सकते हो, लेकिन निगेटिव कमेंट से बचा करो। उससे क्या होता है, आप खुद भी बार बार उन चीज़ों को रिपीटेडली अगर आप लिखते हो तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के लिए, जब भी हम लोग मैनिफेस्टेशन के टूल्स एंड टेक्निक्स अपनाते हैं तो उनमें क्या करते हैं, उन चीज़ों को बार बार लिखने के लिए बोलते हैं पूरे दिल से, या उन चीज़ों को बार बार सोचने के लिए बोलते हैं, वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो अगर आप बार बार नेगेटिविटी लिख रहे हो, निगेटिव लिख रहे हो, तो आप अपनी ज़िंदगी में इनडायरेक्टली नेगेटिविटी खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो कोई भी निगेटिव कमेंट ना तो आप खुद लिखा करें, वो आपकी ज़िंदगी में भी मैनिफेस्ट करता है, और जो लोग कमेंट्स पढ़ते हैं उनकी ज़िंदगी में भी निगेटिविटी लाता है। तो कोशिश किया करो कि ऐसे कोई भी निगेटिव कमेंट्स अपनी ज़िंदगी में मत लिखा करो। जो हो चुका है उसको मत लिखा करो, जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में उसको लिखा करो, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव कमेंट, सोचा भी पॉजिटिव करो, लिखा भी पॉजिटिव करो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, क्या आप कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से। आई नीड ओनली वन कार्ड। गेट सपोर्ट फ्रॉम अ ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। ओके, इस वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन अगर हो सकती है कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या कोई भी चीज़ ऐसी है आपके, ये लव लाइफ में भी हो सकता है, अदर चीज़ों में भी आपके हो सकता है कि कहीं पे अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, इस वक्त खुद को आप अकेला फील कर रहे हो, हेल्प चाहिए, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप हेल्प ले लो, लेकिन हेल्प ऐसे लोगों से लेना जिनकी सोच और विचार जो हैं वो आपसे मिलते जुलते हों, ठीक है। डिफरेंट माइंडसेट के लोग नहीं होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। हमेशा सलाह या मदद उन्हीं लोगों से लेनी चाहिए जिनके आपको, जो एक तो आपके जैसे हों, तभी वो आपको बेटर तरीके से समझ पाएंगे और सही सलाह आप दे पाएंगे आपको। और दूसरी चीज़, उनकी नीयत भी उतनी अच्छी होनी चाहिए, जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट हो कि हाँ ये आपको सही सलाह देंगे या सही आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि अगर कोई किसी से भी आप सलाह और हेल्प लेते हो तो हो सकता है वो अगर व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता है, आप जिसको आप सही ढंग से नहीं समझते हो, वो आपके लिए गलत भी कर सकता है, वो उल्टी सलाह भी आपको दे सकता है और उल्टा आपके साथ कर भी सकता है, ठीक है। तो जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो आपके जैसे हैं, आपके जैसा सोचते हैं, उन लोगों से आप किसी तरीके की हेल्प लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको हेल्प की ज़रूरत हो। और अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है कि जिसे आप अपनी नहीं समझते हैं कि इतना ट्रस्टवर्दी है कि आप उससे सलाह ले सकते हो, तो उसका बेस्ट वे है खुद डिवाइन, जो एंजल्स आपके आसपास हैं, या डिवाइन से अपने कम्युनिकेट करो, उनसे कहो कि वो आपकी हेल्प करें, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है जब आप पूजा करते हो या जो भी आपका धर्म है, अपने धर्म के अनुसार जब भी आप अपने डिवाइन के साथ उनके सामने आते हैं तब, या फिर जब सोने जाते हैं तब, या फिर जब सुबह उठते हैं, मोस्टली जब आप सोने जाते हो तब, तो हमेशा अपने हाथ पैर धुल के ही बिस्तर पे जाया करें, कोशिश करें तो नहा के जाया करें। उससे क्या होता है, निगेटिविटी दूर होती है। जब आप नहा के सोने जाते हो तो काफ़ी हद तक आपकी निगेटिविटी दूर हो जाती है। जिस दिन आपको बहुत हैवी फील हो रहा हो, कोशिश करो उस दिन सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हो, मतलब पानी में थोड़ा सा नमक मिला लो, फिर उससे नहाओ आप, तो उससे निगेटिविटी आपकी दूर हो जाती है और रिलैक्स भी हो जाती है बॉडी। उसका एक मेडिकल वैल्यू भी है और साथ में उसका एक स्पिरिचुअल वे में भी उसका वो चीज़ भी है। उसके बाद आप अपनी डिवाइन से सोते वक्त प्रे कर सकते हो। पहले तो अपनी कोई भी प्रेयर, कोई भी मंत्रा आप चाहो तो चेंट कर सकते हो, या कोई भी एक मैजिक वर्ड जो आप अपनी डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, जिससे आपको लगता है कि आप डिवाइन के साथ कनेक्ट कर जाते हो, वो ले लो, या तो कोई मंत्रा सिद्ध कर लो जो भी आपका फेवरेट हो, जो भी मर्जी। नहीं तो भगवान का सिर्फ नाम ही ले लो, जिनसे भी आपका टेलीपैथिकली कनेक्शन बहुत अच्छा मिलता है, उनसे जुड़ो और उनको ये चीज़ बोलो कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो। आप उनसे अपने सवालों के जवाब मांगिए, उनसे दिल से कहिए कि मेरी इस मामले में मदद करिए, और मैजिकली आप सरप्राइज्ड रह जाएंगे कि आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। चाहे वो किसी कोट्स के रूप में मिलें, चाहे कोई फेदर या कोई बटरफ्लाई या कहीं से कुछ कोई मैसेज आ सकता है, कोई वीडियो आपके सामने आप एकदम से पॉपअप हो जाएगी। आप देखोगे कि आप विद इन मिनट्स या विद इन सेकेंड्स आपको उस सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपके कर्माज अच्छे होने चाहिए, आप इतने प्योर सोल होने चाहिए, आप इतने हील्ड होने चाहिए कि जहाँ पे डिवाइन आपको, हालांकि डिवाइन तो बड़े सॉफ्ट हैं, वो हमेशा आप अगर गलती भी करते हो तो भी वो आपको सलाह ज़रूर देंगे। तो यहाँ पे तो आप कम्युनिकेट करो, कोशिश करो अपनी ज़िंदगी में जितना हो सके
टॉक्सिसिटी अपनी ज़िंदगी में कम लेकर के आए, ठीक है। क्योंकि जितनी भी नेगेटिविटी आपके माइंड में रहती है ना कि कहीं भी कुछ भी, तो अपनी ज़िंदगी के कभी हर चीज़ के लिए आप अपने कहना चाहिए ना, हर चीज़ के करता धरता स्वयं ना बने। अगर किसी ने कुछ गलत कर भी दिया है या कुछ भी बुरा है तो उसे डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया करो। खुद को हमेशा एक प्योरेस्ट फॉर्म में, कोशिश करो कि एक प्योरेस्ट फॉर्म में रहो। मैं ये नहीं कहती कि आप साधु संत बन जाओगे, क्योंकि नहीं हो पाता। क्योंकि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं यहाँ हमारे सराउंडिंग में बहुत तरीके के लोग रहते हैं, बहुत तरीके की सिचुएशंस आती हैं जहाँ हम टॉक्सिक हो जाते हैं। तो इतनी टॉक्सिसिटी, लेकिन अपने अंदर कोशिश करो कि वो टॉक्सिसिटी आपकी ज़्यादा देर या तो एंटर ही ना करे, इतना अपने आप को मजबूत बना लो। और अगर एंटर कर भी गई है तो उसे बहुत जल्दी बाहर निकाल दो अपनी, ठीक है। तो हमेशा एक प्योरेस्ट फॉर्म में रहो, ताकि आप जब आप एक प्योरेस्ट फॉर्म में होते हो तो आप अपने एंजल से, आप अपने डिवाइन से बहुत ईजिली कनेक्ट कर पाते हो। और ये बहुत सरप्राइजिंग है। और आप चाहो तो इसको ट्राई करके देख सकते हो। फिर मुझे बताना कि जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम में होते हो और अपने सवाल का कोई भी जवाब जब आप अपने यूनिवर्स से मांगते हो, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलता है। और आप शॉक्ड रह जाओगे कि अरे कोई है जो मुझे सुन रहा है। हाँ, सुनते हैं वो हमेशा आपको, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।